अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश का उदय जेजाग भुक्ति या बुंदेलखंड में हुआ था, जिसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल राय की स्थापना 9वीं शताब्दी में नन्नुक ने की थी। ये प्रतिहारों के अधीनस्थ थे, लेकिन हर्षदेव और यशोवर्मन के समय चंदेल स्वतंत्र हो गए। चंदेलों को चंद्रवंशीय माना गया था तथा राजपूतों के 36 कुलों में इनका नाम मिलता है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जेजाग भुक्ति पड़ा था। चंदेल शासक यशोवर्मन ने प्रतिहार शासकों को परास्त कर कालीजर तथा अधिकतर कर लिया था। ठीक, चुरी परमार उड़ीसा के सोमवंशीय शासकों को इसी चंदेल शासक ने परास्त किया था। उसने कश्मीर, गौड़ और मिथिला के साथ भी संघर्ष किया था। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने ही कराया था। यशोवर्मन का पुत्र धंगदेव 950 से 1002 ईस्वी तक जिसने शासन किया, चंदेलों का एक शक्तिशाली शासक था। प्रतिहारों से पूर्णतः मुक्त कराने का श्रेय धंगदेव को ही दिया जाता है। कांची, वरार, लंका, कौशल के शासकों को उसने परास्त किया था। पालों से राढ़, जयपाल को तुर्की कार्यों के विरुद्ध सहायता उसने ही की थी। विश्वनाथ तथा वैद्यनाथ के मंदिरों को खजुराहो में बनाने का कार्य उसी ने किया था। उसकी महत्वपूर्ण सफलता ग्वालियर विजय थी। धंगदेव का पुत्र गणदेव 1002 ईस्वी से 10,009 ईस्वी तक जुगची चला था। अगला चंदेल शासक बना। कन्नौज के राजा जयपाल की हत्या कर त्रिलोचन पाल को शासक गणदेव ने ही बनाया था। गणदेव का पुत्र विद्याधर भी महान शासक था। गणदेव के पश्चात चंदेल वंश में विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन, लक्ष्मणवर्मन, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन तथा मंदनवर्मन इत्यादि अनेक शासक हुए। इनका इतिहास पर अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। चंदेल वंश का अंतिम महान राजा परमर्दी या परिमल था, जिसने 1062 से 1202 ईस्वी के मध्य शासन किया। परमर्दी के समय वीर योद्धा आल्हा उदल इतिहास में उल्लेखनीय है। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालीजर पर आक्रमण कर लिया था और चंदेलों की सत्ता का पूर्णतः अंत अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था।